जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है LWS सोल्जर्स के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 10 कंसेप्ट बेटा 10 मार्क्स के, यानी कि 10 कंसेप्ट का एक एक एग्जांपल पकड़ेंगे। और भैया इससे मुझे उम्मीद है कि 16 नवंबर को जो आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो प्यारे बच्चे पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बेहतरीन कंसेप्ट मेरे साथ सीखें। तो प्यारे बच्चे अपन पहला कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट एपी का। ईपी में कैसा कंसेप्ट रहेगा भैया कि अगर nth टर्म बेटा m दे रखा है और mth टर्म n दे रखा है, mth टर्म बेटा n दे रखा है, राइट। यानी कि ये रेसिप्रोकल है, ये n है तो इधर m है, m है तो इधर n है। तो वो पूछेगा बेटा बताओ m प्लस n टर्म क्या होगा। तो n प्लस m टर्म क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन में बेटा इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 0। कैसे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं m प्लस n, और जो पूछा जाता है उसको सब्ट्रैक्ट मार देते हैं। इसके रिगार्डिंग बेटा प्यारे बच्चे इसका 0 आंसर बन जाता है। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर है। तो इसका बेटा क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो आप क्वेश्चन जैसा कि पढ़ पा रहे हैं, 59th टर्म आपको दे रखा है ईपी का, 59th टर्म दे रखा है 449, और ये दे रखा है बेटा 449th टर्म दे रखा है प्यारे बच्चों 59। तो ये कहना चाह रहा है बताइए कौन सा टर्म जो है बेटा 0 होगा, विच टर्म इज इक्वल टू 0। तो भैया कौन सा टर्म होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 508th टर्म, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो है 508th टर्म ही 0 होगा, है ना। बेहतरीन कंसेप्ट। तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चनों को हिट कर सकते हैं, आपका समय भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बचेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है। तो मैं बेटा आपको बाइनोमियल का कंसेप्ट समझाता हूं कि बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं। इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालें डायरेक्ट वे में। तो प्यारे दोस्त उसके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है ax की पावर p प्लस माइनस b अपॉन x की पावर q होल पावर बच्चों m है, तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म के लिए सबसे पहले मुझे r की जरूरत पड़ेगी। r कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्त। तो r निकालने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ है भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो m डॉट p, और बेटा नीचे इन दोनों का समेशन कर दो p प्लस q, राइट। और फिर उसके फॉर्मेट में पुट कर दीजिए x प्लस बाई की होल पावर एड के एक्सप्लेनेशन में टी आर प्लस 1 कैसे करते हैं, एनसीआर। पहले वाले पार्ट में दोनों का सब्ट्रैक्शन n माइनस आर डॉट बाई, और लास्ट वाले में ये आर ही पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप से अपन क्या निकालते हैं, rth टर्म निकालते हैं, r प्लस 1। जैसे अगर उसने बोला है सेवंथ टर्म अगर बोला गया है बच्चों, तो इसको अपन ना सेवंथ नहीं लिखेंगे, t6 प्लस 1 लिखेंगे, यानी कि एक नंबर कम करके लिखते हैं, r प्लस 1 की फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सही सी जुगाड़ बनाने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट अपना काम कर जाएगा। तो प्यारे दोस्त देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं प्यारे दोस्त, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म चाहिए ऑफ एक्स में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 होल पावर 9। तो सबसे पहले आर निकाल दीजिए। आर कैसे निकालें दोस्तों, आर निकालने का जुगाड़ मैंने बताया, मल्टीप्लाई कर दो 9 2 18 और इनको ऐड कर लीजिए 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। कैंसिल करेंगे तो बेटा ये 6, ये जो 6 आया वो 6 ना आर प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1, यानी कि अगर वो टर्म पूछेगा, टर्म कौन सा टर्म जो है इंडिपेंडेंट होगा, तो टर्म हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7th टर्म बेटा आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7th टर्म हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, निकालेंगे कैसे, तो भैया निकालने का क्या है, एन, ये दिस इज एन, एन की वैल्यू 9c6 डॉट, पहले वाले पार्ट को उठाइए, पूरा ही एक्स स्क्वायर उठा लो भैया, दोनों का सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1 अपॉन एक्स विद साइन लेने पड़ेंगे, और ये पावर कितना है बेटा 6। तो आप जान पा रहे हैं माइनस है पावर इवन है, पॉजिटिव निकल के आएगा, 9c6 को 9c3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x की पावर 6, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये है कि आपका जो आंसर वो x के टर्म में नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो 9c3 को खोलने का तरीका क्या है, ये 3 है तो इसको 3 बार खोल दीजिए, 9 8 7, और 3 को जब तक खोलिए जब तक 1 ना मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों ये ब्रेक हो जाएगा 3 टाइम्स, ये ब्रेक हो जाएगा 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे
तो मुझे लग रहा है 84 आपका आंसर देखने को मिल सकता है ना मजे की बात। बेहतरीन कंसेप्ट है, बढ़िया जुगाड़ है। इससे बेटा कभी कभार ये टर्म पूछ लेता है तो वो आपका 7th टर्म है, और कभी कभार इंडिपेंडेंट टर्म ही पूछ लेता है, बताइए कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, तो वो ऐसे निकालेंगे। राइट, सबको समझ में आया कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को ब्रेक करने का क्या तरीका है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका सबसे बेहतरीन जुगाड़ मैं बताता हूं बेटा, कि अगर बेसिक करेंगे तो बेसिक आप कर सकते हो, कोई रोक टोक है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक बेहतरीन कंसेप्ट। इस टाइप में ना आप थीटा को ना 0 या 90 डिग्री ऐसा कुछ पुट करते हैं, तो मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं। तो 0 डिग्री पुट करने पर ऑप्शन में जाते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो ये 2 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो ये 1। ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अगर थीटा 0 पुट कर लिया तो। अब अपन क्वेश्चन में बेटा पुट करके चेक करते हैं कितना आंसर आएगा, जो मैच करेगा वो आंसर है। कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 4, बाहर निकलेगा 2, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट में 2 प्लस ये बाहर निकल जाएगा तो ये 2, फिर से ये 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकाल दीजिए 2 प्लस 2, ये बाहर निकलेगा बेटा, यानी कि आपका जो आंसर वही होगा जो 2 होगा, यानी कि 2 किस में बेटा इसमें, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है उनको ब्रेक करने का सबसे सटीक तरीका है एंगल पुट कर लीजिए, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। एंगल पुट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इस टाइप में क्वेश्चन मिले तो आप 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करें। बाकी के रिमेनिंग जो भी है रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी मिले तो उसके लिए 45 डिग्री काम करता है, यानी कि tan cot sec cosec उसके लिए। राइट, सबको क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं पहले। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू m, और प्यारे दोस्त इसको ना ब्रेक कर लेते हैं, b sin थीटा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और a cos थीटा यानी कि इज इक्वल टू n। या तो आप a और b को क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल चेंज कर लीजिए, या फिर इसको रहने दो a और b को, या साइन कॉस को चेंज कर लीजिए, तो बात एक ही है, इज इक्वल टू n। तो इसका कंसेप्ट है बेटा इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये बढ़िया जुगाड़ है इस टाइप के क्वेश्चनों को ब्रेक करने की, सबसे सटीक कंसेप्ट है दोस्तों। तो इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है तो अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन में। प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा साइन ए माइनस स्क्वायर रूट 6 डॉट कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 डॉट कॉस ए, और आपको ये पूछा हुआ है कॉस ए प्लस स्क्वायर रूट 6 डॉट साइन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे दोस्तों इसका कोफिशिएंट 1 1 है, तो अपन ना अब ये जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 इक्वल टू इसका स्क्वायर 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये 7 इधर, ये इधर ले आओ -7 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो बच्चा जानता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 डॉट साइन। यही आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी इसका राइट आंसर है। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे ना तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो भैया शर्मा जी फंसे ही रहोगे तुम लोग। ठीक है भाई, चलिए तो करना क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच बनाते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चनों को ब्रेक करने का सबसे सटीक तरीका क्या है कि दिस इज 4 पाई, तो सबको ना पाई पाई में कन्वर्ट कर लीजिए, पाई 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 पाई। तो आप जानते हैं x बाई जेड और t, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जाहिर सी बात है। क्यों भाई, क्योंकि cos इनवर्स पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1 हो जाएगी, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, -1 का स्क्वायर प्लस अगेन -1 का स्क्वायर प्लस अगेन -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अगेन, तो ये 1 1 1 1 4 टाइम्स ऐड कर लो, 4 आ जाएगा, तो भैया बात खत्म हो गई, सी आंसर आ गया। कितने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो यकीन मानिए आप एयरफोर्स के 25 क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा
बेटा 15 मिनट लगा पाओगे और सारे क्वेश्चन ब्रेक कर पाओगे। 15 मिनट के अंदर बना सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट पे पकड़ बढ़िया है तो। ठीक है दोस्तों, तो वही मेरा बेटा टारगेट रहता है हमेशा से कि मैं बच्चों को एक ऐसा पैटर्न सिखाऊं जिससे बेटा उसकी कैलकुलेशन भी बच जाए और एक कंसेप्ट ऐसा पकड़ा दूं बेटा कि उससे मेरे बच्चे का जो क्वेश्चन है कुछ विद इन सेकेंड में आंसर देखने को मिल जाए। जैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया पूछ रहा है ए बी और सी में आपको एंगल दे रखा है, तो इसका फॉर्मेट होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए डॉट बी। जो एंगल दे रखा हो तो उसमें साइन लगा देते हैं, अगर एंगल ए में दे रखा है तो साइन ए लगा देंगे तो बी सी इधर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। अगर साइन बी एंगल दे रखा है तो साइन बी, तो ए और सी आप डॉट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों लगा दीजिए 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2, साइन 60, साइन 60 प्यारे बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा। 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 यूनिट स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है भाई, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि आपको सी देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट से बेटा हर एक कंसेप्ट का एक एक दो एग्जांपल पकड़ा दिए मैंने आपको, जिससे आप चीजों को कर पाए। भैया क्वेश्चन नंबर 7 की अप्रोच क्या है, इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, इससे सेकंडों में कैसे ब्रेक करें। वैसे तो बहुत लेंदी जाएगा लेकिन कंसेप्ट वे में जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 1 प्लस माइनस, माइनस पे भी काम करता है, और आयोटा हो पावर एन हो, है ना, और एन जो है बेटा एक ऐसा नंबर है जो 4 से बड़ा है, एन जो है 4 से बड़ा है, तो क्या करेंगे -4 की पावर कोशिएंट क्यू और 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर रिमाइंडर। यानी कि आपको ये करना है, मतलब एन में आपको क्या करना है 4 का डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा क्या, डिवाइड करेंगे 4 का तो आपको प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, एक कोशिएंट मिलेगा और नीचे मिलेगा रिमाइंडर आर। तो इन पैटर्न को फॉलो करिए। तो प्यारे दोस्तों इसमें 4 का डिवाइड करो तो -4 की पावर कितने टाइम्स 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, प्लस -4 की पावर 4 का डिवाइड करो तो प्यारे बच्चों 1 टाइम्स और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो -4 ले लो कॉमन, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये ब्रेक हो जाएगा, -4 × 2 बेटा -8 इसका आंसर है, यानी कि ए इसका आंसर है ना। बेहतरीन कंसेप्ट दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना प्यारे बच्चों कि ये जो आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट में बता रहा हूँ आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में सारे जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को ब्रेक कैसे करें, और वो भी सेकंड के अंदर। बेसिक क्वाड्रेटिक के ना रूट्स निकालना, एल्जेब्रिक के रूट निकालना भैया बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, लेकिन भैया अपने पास एक बेहतरीन कंसेप्ट है। क्या, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है तो उस केस में केस बनाते हैं, अगर बेटा इसमें इनके तीनों के a प्लस बी प्लस सी अगर 0 बना रहे हैं तो उस केस में अल्फा 1 आता है और बीटा बेटा बेटा सी अपॉन ए आता है। ठीक है भाई, तो ये आपके रूट्स हैं जो इस कंडीशन में फॉलो होते हैं। तो आप चेक करिए क्या ये 0 बना रहे हैं आपस में, क्या ये 0 बना रहे हैं बच्चों, तो मेरा जवाब आएगा भैया ये कैंसल हो जाएंगे आपस में, 0 बना जाएंगे, तो यानी कि अल्फा 1 आ जाएगा, बीटा सी कितना है a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो ये कह रहा बताओ कौन सा रूट्स है जो मैच कर रहा है, तो देखिए चेक कर लीजिए, तो बी इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो भैया ये कंसेप्ट इसमें काम आएगा। तो कंसेप्ट बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एवरीथिंग आपकी कैलकुलेशन बचेगी, टाइमली सॉल्व भी हो जाएगा, और भैया कॉन्फिडेंस लेवल बेटा बूम हो जाएगा। ठीक है, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है प्यारे बच्चे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिमेट्रिक की बात कर रहा है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए तो भैया वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भैया इस अपने क्वेश्चन में क्या करें, तो अपने क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ए को पहले ऐसे ही लिख दीजिए सेम, अब इसका ट्रांसपोज भी लिख दीजिए। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 4 ये नीचे आ जाएगा x+2, ये ऊपर 2x-3, ये नीचे x+1। तो अब करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, देखिए इसकी ना प्लेस वैल्यू इक्वल है, 4 है तो ये भी 4 है, x+1 है तो ये भी है। प्यारे दोस्तों या तो इसको इक्वल कर लो या इसको इक्वल कर लो, बात एक ही है।
तो अपन ने किया x प्लस 2 इक्वल में हो जाएगा 2x माइनस 3। इसको उधर ले गए तो x बचेगा, इसको इधर ले आए तो बेटा 5, x की वैल्यू 5 आ गई, ये आंसर है डी। ऐसे ब्रेक करेंगे तो ठीक है भाई, ऐसे ब्रेक करना होता है। या फिर आप सीधे सीधे क्वेश्चन में करना चाहते हैं तो आप ना नॉन प्रिंसिपल डायगोनल को इक्वल कर लीजिए, इक्वल कर लेंगे तब भी उस केस में x प्लस 2 इक्वल 2x माइनस 3, तो ये x उधर ये इधर 5, तो आप एक लाइन में भी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये कहाँ काम आएगा बेटा, जब आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आप ऐसे बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट इससे भी प्यारा भाई, यानी कि बेहतरीन कंसेप्ट बेटा इस क्वेश्चन को का है, तो आप इसे बहुत प्यार से ब्रेक कर सकते हो। कैसे भैया, प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ लेते हैं इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ के चेक कीजिए इसकी डिग्रियां कितनी बन रही है, यानी कि इसकी घात कितनी बन रही है। तो बेटा इसमें 1 ये 1 मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा 2 ये 3 4 5, यानी कि इसकी डिग्री बन रही है 5। तो आपको करना क्या है कि बेटा ऑप्शन में ये ऐसा कोई ऑप्शन चेक कीजिए जिसकी डिग्री 5 हो रही हो। तो बेटा इसकी डिग्री चेक करें, आप प्रिंसिपल डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई करके डिग्री चेक करते हैं, तो इसकी 2 1 3, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी प्यारे दोस्तों। इसकी डिग्री चेक करो 2 और 3 बेटा 5, यही आंसर है। इसकी डिग्री चेक कर लीजिए, इसकी डिग्री बेटा 4 हो जाएगी, ये नहीं होगा। इसकी डिग्री यहां चेक करो प्यारे दोस्तों, और 1 और 2 3 और 3 एंड 6, प्यारे दोस्तों आपको जो आंसर देखने को मिल जाएगा वो भी, यानी कि आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ब्रेक करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है भैया, आप डिग्री कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो हमने 10 क्वेश्चन बेटा 10 कंसेप्ट के जरिए 10 क्वेश्चन भी उड़ाए। तो प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी ये वीडियो और क्या आप इसमें नया सीखे। तो ऐसी ही वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ख्याल रखना अपना, और भैया ऑल द बेस्ट सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट को जो एग्जाम देने जा रहे हैं। जय हिंद।